Hello and welcome back to my channel. So we have already discussed about AP, GP and special sequences in series जिसमें कि हमने पढ़ा था सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा के क्यूब के बारे में उन सब के क्वेश्चंस किए। अब एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो वो हम एक से दो क्लास लगेंगे इसे खत्म करेंगे। वेरी इजी टॉपिक, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। So hopefully all of you are trying to solve as many questions as you can, क्योंकि मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। सो लेट्स डील विद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान टॉपिक, सिंपल लॉजिक है। सबने एपी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एपी हम लोगों ने कवर किया था अच्छे से। तो लेट्स रिवाइज फ्यू ऑफ द थिंग्स ऑफ एपी। एपी क्या होती थी? एक ऐसी सीरीज जिसके कि हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता था और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हमने बोला था कॉमन डिफरेंस। क्लियर? उसका फर्स्ट टर्म ए होता था, कॉमन डिफरेंस डी होता था, सम एसएन होता था विच इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये सब चीजें प्रूफ के साथ हमने देख ली थी। तो अब ये एचपी क्या होती है? सो वेरी वेरी इजी थिंग, सिर्फ ये याद रखना है कि if अगर सपोज ए बी सी डी ई, मान लो 5 टर्म्स हैं ए बी सी डी ई और ये एपी में है। दीज ऑल आर इन एपी, दीज आर इन एपी। A, B, C, D, E are in AP, then we can say that 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in HP। क्या अभी हमने सीखा कि अगर 5 टर्म्स AP में होते हैं so we can say that उनके रेसिप्रोकल HP में होंगे, मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। या इसी को उल्टा समझने की कोशिश करते हैं कि if 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in HP, then A, B, C, D, E will be in AP। या फिर ये समझ में आता है A, B, C, D, E AP में है तो उनके रेसिप्रोकल HP में होंगे। इसी को दूसरी तरह से समझते हैं। सपोज 5 कोई और टर्म ले लेते हैं, W, X, Y, Z, 4 टर्म लिए। These are in HP। ठीक, ये दिया हुआ है कि these are in HP। अगर ये HP में है so automatically it becomes true that 1 upon W, 1 upon X, 1 upon Y and 1 upon Z are in arithmetic progression। तो अगर HP का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन, उसको आप AP के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इतनी ही सी बात है कि अगर W X Y Z HP में है तो 1 upon W, 1 upon X, 1 upon Y, 1 upon Z are in AP, which we have already studied। एक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिकली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज, please note this down। It is given that, please write down question number 1 in this case। एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिक्स्थ टर्म ऑफ अ HP, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन HP कितना है बेटा? सिक्स्थ टर्म ऑफ एन HP इज गिवन टू यू एज 10। सिक्स्थ टर्म ऑफ HP इज 10 और 11th टर्म ऑफ एन HP, 11th टर्म ऑफ HP दिया है 18 and you have to find the 16th term of this HP।
ठीक, तो एक एचपी दी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है एक एचपी दी हुई है जिसका कि 6th टर्म दिया हुआ है 10 और 11th टर्म दिया है 80। तो क्या लॉजिक बोला मैंने, इस एचपी को हम एपी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ये एचपी होगी सपोज ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6th फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6th टर्म क्या है 10, फिर कुछ टर्म्स होंगे, फिर 18 आएगा। ठीक, तो ये एचपी में दिया हुआ है सब। एचपी का रिवर्स किसमें होता है, एचपी का रेसिप्रोकल किसमें होता है बेटा, एपी में। तो अगर हम इसे एपी में बदलें तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स एन एपी, प्लीज नोट दिस डाउन, देयर एग्जिस्ट्स एन एपी whose 6th term T6 of AP would be how much, 1 upon 10, and T11 of AP would be 1 upon 18। इतनी सी बात है। तो 6th टर्म AP का 1 upon 10 है, 11th टर्म AP का 1 upon 18 है। तो इस AP का हम T16 निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते थे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A and common difference be D। so A plus n minus 1 D होता है, तो यहाँ पे n कितना 6 ले रहे हैं, तो A plus 5D कितना हो गया 1/10। और T11 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, A plus 10D is equal to 1/18। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो किसी भी तरीके से। सेकंड माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/10। एलसीएम लो 180 आएगा, 1/18 माइनस 1/10 ना, 1/18 माइनस 1/10, 180 कर दो इसे, ये हो जाएगा -8/180। डी की वैल्यू आ गई -8/180, 5D की वैल्यू आ गई। और से सिंप्लीफाई कर लो, डी की वैल्यू हो जाएगी -8/180 इंटू 5 विच इज इक्वल टू -8/900। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2/450, यानी कि 1/, सॉरी ये हो जाएगा -2/225। डी की वैल्यू आ गई, 6th टर्म ऑफ एचपी 10 दिया है, 11th टर्म 18 दिया है, तो हमने एपी लिखी, T6 1/10 है, T11 1/18 है, तो उससे हमने डी निकाल लिया। अच्छा डी निकाल लिया तो फिर ए भी निकल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं डी की वैल्यू, -2/25, तो हो जाएगा 5 इंटू -2/225, कैंसिल करो, ये आएगा 45। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/10 प्लस 2/45, 90 कर लो डिनोमिनेटर को, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, आ गया 13/90। ये क्या आया, उस एपी का पहला टर्म आया 13/90। तो T1 ऑफ एपी आ गया 13/90 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2/225। अच्छा अब इसी एपी का हम क्या करेंगे, 16 टर्म्स निकाल लेते हैं, फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एचपी का टर्म बन जाएगा। तो T16 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 15 इंटू -2/225, 15 15 225 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है, तो ये 15 बार काट देगा इसे, तो ये बन जाएगा 13/90 माइनस 2/15, एलसीएम हो जाएगा 90, 13 माइनस 12, क्योंकि जब एलसीएम्स लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1/90। तो T16 ऑफ एपी क्या आ गया 1/90। तो अब देखो T6 टर्म 1/10 है, T11 1/18 है और T16 1/19 है इसका एपी का। तो अब एचपी में जाने के लिए क्या करते हैं, टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो T16 ऑफ एचपी क्या आ गया 90। कितना इजी क्वेश्चन था।
एचपी का क्वेश्चन था, हमने एचपी का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, सीधे एपी से सॉल्व कर दिया। क्या किया, 6th टर्म दिया था एचपी का, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एपी लिखी और इस टर्म को रिवर्स किया। 11th टर्म दिया था एचपी का, तो इसके करस्पॉन्डिंग एपी का 11th टर्म क्या होगा, 1/18, इसका रेसिप्रोकल। इन दोनों की मदद से तो एपी का क्वेश्चन हो गया। हमने इस एपी का 16th टर्म निकाला, ये इक्वेशन बना के सॉल्व करके वो कर लेना आप लोग। और फिर ये जो T16 एपी आया है, एपी लिख देता हूं मैं, दिस इज T16 ऑफ एपी, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, T16 ऑफ एचपी, व्हिच वी हैड टू फाइंड। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है कि क्या फॉर्मूला होगा क्या नहीं होगा। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे क्वेश्चन उतने इजीली होते जाएंगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन है कि द सेकेंड टर्म ऑफ एचपी इज 3/14। द सेकेंड टर्म T2HP लिखता हूं मैं, सेकेंड टर्म ऑफ एन एचपी इज 3/14 and the fifth term of HP is T5HP is 1/10। तो क्या करना है, एक अच्छा फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड T6 प्लस T7, मतलब HP के 6th और 7th टर्म का सम फाइंड करना है HP के वैल्यू। ठीक है, तो HP के 6th टर्म और 7th टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, क्लियर। अच्छा देखो, एचपी का सेकेंड टर्म दिया है 3/3/14, तो एपी का सेकेंड टर्म क्या ले सकते हैं, 14/3, ये एपी की बात हो रही है। और उसी एपी का फिफ्थ टर्म क्या ले सकते हैं, 10, ये इसके करस्पॉन्डिंग एपी की बात कर रहे हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म मान लो ए, कॉमन डिफरेंस मान लो डी, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस डी कितना आ जाएगा, 14/3, a प्लस n माइनस 1d होता है ना, n कितना है 2, T2, और a प्लस 4d कितना आ जाएगा 10। फिर से सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशन को, मिल जाएगा आपको 3d इज इक्वल टू 10 माइनस 14/3, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 16/3। तो d की वैल्यू आ जाती है 16/9। 10 माइनस 14/3 किया ना, 10 माइनस 14/3 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 14/3, 16/3, 3d की वैल्यू, तो d की वैल्यू है 16/9। अब इस d को इस पहली इक्वेशन में पुट कर दो और a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सब लोग। ठीक, a प्लस 16/9 हो गया 14/3। अब a कैलकुलेट कर लो, a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 14/3 माइनस 16/9, एलसीएम लेना, 9 आएगा एलसीएम में, 42 माइनस 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/9। ठीक है, तो आपने a कैलकुलेट कर लिया बेटा और d कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इस AP का हम 6th टर्म फाइंड कर लें, तो HP का 6th टर्म पता कर लेंगे रिवर्स करके, और इस AP का 7th टर्म फाइंड कर लेंगे तो HP का 7th टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन है 2 प्लस 3 5 होता है, तो क्या हम कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 1/5 होगा, ये तो कह नहीं सकते, कभी नहीं कह सकते। इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने AP का T6 निकाला, AP का ही T7 निकाला, उसको ऐड किया और सम का रेसिप्रोकल कर दिया। सम का रेसिप्रोकल नहीं करना है, टर्म्स का रेसिप्रोकल करना है और फिर उनका सम करना है, समझो बात को। अगर आप 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/5 मिलेगा, 5 का रेसिप्रोकल। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल करेंगे और तब सम करेंगे तो 1/5 नहीं मिलेगा, तब कुछ 5/6 मिलेगा। इसलिए दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान दीजिए।
इस बात पर। तो A आया 26/9, D आया 16/9। आपको फाइंड करना है HP का T6 + T7, पर यहाँ पे भी हम AP पे काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वील फाइंड आउट T6 ऑफ AP। T6 ऑफ AP क्या होगा? 26/9 A प्लस n-1D, मतलब 5D। 5 इंटू D क्या हो जाएगा? 80/9, और ये आ जाएगा 106/9। ये क्या हुआ? T6 ऑफ AP। तो T6 ऑफ HP क्या होगा? 9/106। ये T6 ऑफ HP हो गया 9/106। अच्छा, अब T7 फाइंड करना है, तो पहले AP का फाइंड करें। क्या होगा? A + 6D। A की वैल्यू कितनी है? 26/9। A 26/9 आया था ना? हाँ, एक मिनट। A is 26/9 प्लस 6D। D कितना है? 16। 16 से 96/9 हो जाएगा ये। 96 + 26 122/9। ये T7 हो गया। तो बेटा T7 ऑफ AP, तो T7 ऑफ HP क्या होगा? 9/122। ठीक, अब ये LCM ले लेना और इसको आप सॉल्व कर लेना। T6 + T7 आपका आ गया। तो फिर से क्या अभी तक हमने पढ़ा है आज की क्लास में अभी तक, कि अगर कोई चीज HP में दी हुई है तो उसका हम रेसिप्रोकल करके उसे AP में लिख सकते हैं। और कोई चीज टर्म्स को, सिर्फ टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, इफ certain terms are given in HP, then reciprocal of those terms would be in AP। मतलब कि अगर कुछ टर्म्स HP में दिए हुए हैं तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है, मुझे रेसिप्रोकल की हिंदी नहीं पता, जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब अपॉन करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, तो वो चीज AP में होती है। और ऐसा ही उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर कोई चीज AP में दी हुई है तो उसका रेसिप्रोकल HP में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक और बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज दी हुई है 643, दिया है कि ये HP है, 643 HP में, और इसका T16 फाइंड करना है। सपोज ये क्वेश्चन गिवन है कि देयर इज अ सीरीज 643 विच इज इन HP। तो चूंकि ये दिया हुआ है HP, तो इसका मतलब 1/6, 1/4, 1/3 किसमें होंगे? AP में होंगे, है ना? A हो गया 1/6। D निकाल लेते हैं। D क्या होता है? T2 - T1, 12, 1/12 आ जाएगा। तो D आ गया 1/12। अब इस हमें क्या फाइंड करना है? इस HP का 16th टर्म। तो इस AP का 16th टर्म निकालते हैं। क्या होगा भाई फॉर्मूला? T16 = A। A कितना है बेटा? 1/6 + 15 × 1/12। इसको 5/6 लिख लो। तो T16 हो जाता है 1/16 प्लस 5/6। ये सॉल्व करेंगे, 16 और 6 96 कर दो सीधे। 16, 32, 64, 80, 96। हाँ, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 80। आंसर आ गया 86/96। ये क्या है बेटा? T16 ऑफ AP। तो HP का क्या होगा? 96/80। रेसिप्रोकल करके आंसर आ गया। तो HP में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। AP का ही क्वेश्चन घुमा घुमा के वो HP में बनाते हैं, आप उसे वापस से AP का कर देना। और अब रही बात सम के और थोड़े से और क्वेश्चन, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो प्लीज ट्राई एंड प्रैक्टिस। ये छोटा सा टॉपिक है, तो अभी जो टाइम मिलता है वो आप पिछले क्वेश्चंस अगर पेंडिंग है तो उसे सॉल्व करने में लगाइए। स्पेशल सम एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
और अभी इसके बाद एक क्लास इसकी क्वेश्चंस की करूंगा और एक क्लास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, एंड देन दिस होल टॉपिक विल बी कवर्ड फॉर योर क्लास 11th एग्जाम। अभी कंपटीशन की बात उतने लेवल पे नहीं करते हैं, तो पहले थोड़ा बेसिक क्लियर हो और फिर कंपटीशन के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लाके देखेंगे कि क्या जो हमने पढ़ा है हम उससे सॉल्व कर पाते हैं। एंड बिलीव मी, जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं बचा है, ठीक। So thank you for joining the lecture. Hopefully you all are enjoying this journey and please practice. Thank you.